Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of family law. So, since the previous lecture, we start a next chapter, that is a Christian succession. So, we have discussed the first part. You can watch that first part from my YouTube channel. You can select the list of family law where you will get a फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्रिश्चियन सक्सेशन. तो फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें 4 सेक्शन हमने डिस्कस किया था 32 से 35, जहां पर हमने विडो का राइट कैसा रहेगा, विडोवर का राइट कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमने डिस्कस किया था. अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अवर टॉपिक. नाउ अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हम डिस्कस करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन वेयर देयर आर लीनियर डिसेंडेंट. हमने डिस्कस किया था सेक्शन 33 में कि इफ इंटेस्टेड डाइज लिविंग बिहाइंड विडो एंड अलोंग विद द विडो इफ देयर आर अ लीनियर डिसेंडेंट, विडो विल गेट 1/3, रिमेनिंग 2/3 विल बी गिवन टू द लीनियर डिसेंडेंट. बट in what manner that particular 2/3 will be distributed among the lineal descendant, that we will discuss under this particular head. हमने डिस्कस किया था कि लीनियल डिसेंडेंट के साथ अगर विडो है, विडो को 1/3 जाएगा, 2/3 जाएगा लीनियल डिसेंडेंट को. अब लीनियल डिसेंडेंट को वो 2/3 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ये सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन वेयर देयर आर लीनियल डिसेंडेंट. सेक्शन 36 रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेंशन अंडर सेक्शन 36. किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगी इस सेक्शन 36 में बताया हुआ है. सो द रूल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेस्टेड प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग द विडोज शेयर, if he left a widow, amongst his lineal descendants shall those contained in section 37 to 40. section 36 में क्या बोले हुआ है कि if we want to distribute the property amongst the lineal descendant, then after deducting a widow's share if any, अगर विडो है तो विडो का शेयर डिडक्ट करने के बाद कैसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये सेक्शन 37 से लेकर 40 में बताया हुआ है. अगर विडो है तो विडो का पहले हमको 1/3 शेयर डिडक्ट करना पड़ेगा और रिमेनिंग 2/3 लीनियल डिसेंडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्शन 37 टू सेक्शन 40 में ये बताया हुआ है. सो सेक्शन 36 में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है. तो अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा ये देखने के लिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा. सेक्शन 37 which deals with where intestate has left child or children only. Suppose if the intestate has left only a child or children, अगर intestate के सिर्फ children या child ही है तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्शन 37 ये बताता है. So where the intestate has left surviving him a child or children but no more remote lineal descendant through a deceased child. So if the intestate dies and leaving behind his children, for example son and daughter, not more remoter one, सिर्फ उसके son और daughter है, उनके बच्चों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ intestate की डेथ हुई, उसके son और daughter है, उनके बच्चों में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, that is mentioned under section 37. So the property shall belong to his surviving child if there is only one. अगर इंटेस्टेट का सिर्फ एक ही अगर कोई चाइल्ड है, सन रहो या डॉटर रहो, तो जितनी प्रॉपर्टी है विडो का शेयर डिडक्ट करने के बाद 1/3 विडो को देंगे अगर विडो है तो, बाकी का 2/3 उसके सर्वाइविंग चाइल्ड को मिल जाएगा. अगर विडो नहीं है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड को जाएगी अगर एक ही है तो. Or shall be equally divided among all his surviving children. And if the children are more than one, then that particular remaining property will be equally distributed among his children. एक से ज्यादा अगर चिल्ड्रन है तो वो प्रॉपर्टी इक्वली उसके चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होगी. दैट इज द प्रोविजन. अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे. सपोज इफ दिस पर्सन डाइज इंटेस्टेट, इफ he leaves behind only one son, and if there is a widow along with the son, we have already discussed कि if there are a lineal descendant, share of widow will be 1/3, widow का शेयर रहेगा 1/3. तो यहां पर हमने widow को शेयर असाइन किया 1/3 और रिमेनिंग 2/3 जाएगा सन को, बिकॉज देयर इज ओनली वन सन.
अकेला सन है इसलिए 1/3 हमने विडो को दिया, 2/3 सन को दे दिया। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज की अगर प्रॉपर्टी है तो 1/3 हो गया 33 रुपये 33 पैसा, दैट विल बी गिवन टू द विडो एंड रिमेनिंग 66.66 पैसा वी विल गिव दैट अमाउंट टू द सन। दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज leaving behind 3 children, 2 daughters and 1 son, as well as the widow. Under such a circumstances, widow will get 1/3 and 2/3 will be equally distributed among these 3 children. तो जो बच्चे वाला 2/3 है ये तीनों चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 33 रुपये 33 पैसे हमने दे दिया विडो को, और बाकी का जो बचा हुआ 66.66 पैसा है डिवाइडेड बाय 3, 3 में डिवाइड होगा क्योंकि 3 चिल्ड्रन है, तो 22 रुपये 22 पैसा पर हेड। तो यहां पर क्या होगा, ईच सन एंड डॉटर विल टेक 22 रुपीज 22 पैसा। वाई? बिकॉज 2/3 विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द चिल्ड्रन। तो 2/3 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सेक्शन 37 क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन। अगर मरने वाले को सिर्फ चिल्ड्रन है, उसके नीचे नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ उसके बच्चों की बात हो रही है, तो उसके बच्चों को जो भी प्रॉपर्टी, अगर विडो है, अगर यहां फॉर एग्जांपल विडो नहीं होती तो पूरी प्रॉपर्टी चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। हाँ विडो है इसलिए विडो का 1/3 डिडक्ट करने के बाद बचे हुआ प्रॉपर्टी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। अनदर एग्जांपल इज दैट, सपोज इफ दीज आर द 3 चिल्ड्रंस एंड इफ देयर इज नो विडो, अगर विडो नहीं है, इंटायर प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 3 पर्सन। जितनी भी पूरी प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ईच विल गेट 1/3 1/3 1/3। मतलब क्या हो गया, 100 रुपये अगर प्रॉपर्टी है तो तीनों को 33 रुपये 33 पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहां पर विडो नहीं है। विडो होती तो विडो का शेयर 1/3 हमको डिडक्ट करना पड़ता और रिमेनिंग 2/3 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होगा सेक्शन 37 के हिसाब से। नाउ सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 क्या कहता है, वेयर इंटेस्टेड हैज लेफ्ट नो चाइल्ड बट ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड चिल्ड्रन। अब बात हो रही है सेक्शन 38 में कि अगर इंटेस्टेड की डेथ होगी, अब उसके बच्चे नहीं है बल्कि उनके बच्चों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन है। देयर इज नो चिल्ड्रन टू द इंटेस्टेड बट ओनली हैविंग अ ग्रैंड चिल्ड्रन। In what manner the property will be distributed, that will be mentioned under section 38. So where the intestate has not a child but has left a grandchild or grandchildren and no more remote descendant through a deceased grandchildren. अब सेक्शन 38 में सिर्फ कहां बात हो रही है कि इंटेस्टेट की डेथ हुई, उसके चिल्ड्रंस नहीं है, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस है। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन का शेयर क्या रहेगा, सेक्शन 38 में डिस्ट्रीब्यूट किए हुआ है। द प्रॉपर्टी शैल बिलोंग टू हिज सर्वाइविंग ग्रैंड चाइल्ड इफ देयर इज ओनली वन। अगर एक ही ग्रैंड चाइल्ड रहता था तो उसको अकेले को पूरी प्रॉपर्टी इंटेस्टेट की मिल जाएगी। अगर विडो है तो विडो का शेयर डिडक्ट करने के बाद, विडो नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी ग्रैंड चाइल्ड को मिलेगी इफ देयर इज ओनली वन। और shall be equally divided among all his surviving grandchildren. अगर एक से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन है तो his in property will be equally distributed amongst the grandchildren. उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसकी प्रॉपर्टी, जैसा चिल्ड्रन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे सेम चिल्ड्रन नहीं रहे तो ग्रैंड चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज इफ दिस पर्सन डाइज इंटेस्टेड एंड इफ देयर आर नो चिल्ड्रंस, कि यहां पर कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है फॉर एग्जांपल, उस सिचुएशन में क्या होगा, बट सपोज वन चिल्ड्रन इज हैविंग 3 चिल्ड्रन, अनदर चाइल्ड इज हैविंग 2 एंड थर्ड वन इज हैविंग 3 चिल्ड्रंस। तो यहां पर इस तरीके की प्रॉपर्टी है। अब सेक्शन 38 ये बोलता है कि यहां पर ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल 8 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो सेक्शन 38 ये बोलता है कि इफ देयर आर मोर देन 1 ग्रैंड चिल्ड्रन देन प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम। इनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कितने 8 है तो 1/8 1/8 1/8 1/8 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी अमॉन्ग द ग्रैंड चिल्ड्रन। कब है ये, कि अगर चिल्ड्रन नहीं है और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन है तो बात हो रही है जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी ग्रैंड चिल्ड्रन में। सो दैट इज सेक्शन 38। सपोज इफ द पर्सन डाइज इंटेस्टेड। अब यहां पर यह भी बात है कि यहां पर इंटेस्टेड को 3 चिल्ड्रन थे, 3 लड़के थे,
उस तीनों की भी डेथ होने वाली है, बट सिर्फ उसमें से 2 को ही इश्यूज है। मतलब इंटेस्टेट के ग्रैंड चिल्ड्रन क्या हो गए, 5 है, और एक चिल्ड्रन जो था, उसका जो चाइल्ड था, उसकी डेथ होगी लेकिन उसको कोई बच्चे नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस सिचुएशन में ये जो चाइल्ड है ये कंसिडर ही नहीं होगा सक्सेशन के लिए, ये हेड कंसिडर ही नहीं होगा, इसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अब जो भी प्रॉपर्टी है ये 5 जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो 5 ग्रैंड चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब 1/5 1/5 1/5 1/5 will be equally distributed among the children। तो चिल्ड्रन में 1/5 1/5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। नाउ सेक्शन 39, सेक्शन 39 क्या कहता है, where intestate has left only great grandchildren or remoter lineal descendant, section 39, in like manner the property shall go to the surviving lineal descendant who are nearest in degree to the intestate, where they are all in the degree of great grandchildren to him or all are in a more remote degree। अब सिचुएशन क्या होगी, हमने सेक्शन 37 में देखा कि अगर इंटेस्टेट को सिर्फ चिल्ड्रन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनमें। 38 में देखा चिल्ड्रन नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन है तो ग्रैंड चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब सेक्शन 39 ये कहता है ना तो चिल्ड्रन है ना तो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब एक भी चिल्ड्रन नहीं है एक भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो फिर देखा जाएगा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, और सिर्फ ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ही है तो जो भी प्रॉपर्टी इंटेस्टेट की है उसके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है तो फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देखा जाएगा, उनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये सेक्शन 39 कहता है। अब सेक्शन 40 क्या कहता है, वेयर इंटेस्टेट लीव्स लीनियल डिसेंडेंट नॉट ऑल आर इन सेम डिग्री ऑफ किंडरेड टू हिम एंड दोज थ्रू हुम द मोर रिमोट आर डिसेंडेड आर डेड। अब सेक्शन 40 ये कहता है कि लीनियल डिसेंडेंट तो है लेकिन सब एक ही डिग्री में की नहीं है, अलग अलग डिग्रीज के है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अब देखो, सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेड एंड देयर आर 3 चिल्ड्रन टू दिस पर्टिकुलर इंटेस्टेड इन विच द 2 डाइज, 3 चिल्ड्रन है उसमें से 2 की डेथ हो गई, और इस सिचुएशन में क्या होगा, फिर 2 की डेथ हो गई, एक अलाइव है, तो 1/3 पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उसकी प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। अब ये जो 2 की डेथ हो गई उनको चिल्ड्रन है, फॉर एग्जांपल एक को 3 एक को 2 है, तो सिचुएशन में क्या होगा कि जो 1/3 उस डिसीज चिल्ड्रन को मिले हुआ है उसका 1/3 उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जिस चाइल्ड को 3 इश्यूज है उसका 1/3 वो नहीं रहने की वजह से उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1/9 1/9 1/9, और जिसको 2 है उसका 1/3 वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1/6 1/6। और यहां पर जैसा हमने देखे कि ये चिल्ड्रन अलाइव है तो ही विल गेट 1/3, और ये जो नहीं है इनका 1/3 उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर इसकी भी डेथ हो गई वाली है और इसको अगर 2 बच्चे हैं तो सिचुएशन में इसका 1/6 वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/12 1/12 लाइकवाइज। तो सेक्शन 40 ये कहता है कि एक डिग्री में के अगर सब नहीं है, अलग अलग डिग्री में के, ये डिग्री फर्स्ट का है ये डिग्री सेकंड के है और इसके नीचे अगर कोई आया तो वो डिग्री थर्ड का रहेगा, तो एक डिग्री के नहीं है, तो अगर एक डिग्री के सब नहीं है तो सिचुएशन में सेक्शन 40 एप्लीकेबल होगा, ना कि प्रीवियस सेक्शन। सो ये था सेक्शन 40। आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट, जिसमें हमने इतने पर्टिकुलर सेक्शन 40 तक डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंट किंड्रेड, मतलब जो किंड्रेड है उनका शेयर, लीनियल डिसेंडेंट नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी और कैसी मिलेगी, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। हमने यहां पर डिस्कस किया कि लीनियल डिसेंडेंट को प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्रिस्टल सक्सेशन। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, press the like button, press the notification button and share this video with your friends. Thank you very much.